बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरा नाम प्रोफेसर मुदस्सर इसहाक है और मैं एक यूनिवर्सिटी में लाहौर में ही इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ाता हूं। व्यूअर्स, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मेरा ये फ़र्स्ट क्लिप है कि मैं क्यों आप लोगों के साथ आज फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने वो चीज़ें ऑब्ज़र्व की और फिर मैंने सोचा कि मुझे पर्सनली इन चीज़ों के ऊपर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हमारा मौजू है डाइट, फिटनेस और इस्लाम। देखिए, खाना पीना हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। पूरी दुनिया के लोग खाते हैं, पूरी दुनिया के लोग पीते हैं। अच्छा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या इस्लाम ने खाने और पीने के लिए कुछ लिमिटेशंस दी हैं, कुछ मतलब कि हद लगाई है कि जी आपने ये चीज़ खा लेनी है, ये खा लेनी है और ये नहीं खानी, या बिल्कुल हमें अदर एनिमल्स की तरह हमें छोड़ दिया है कि जी बस आपका जो दिल करे, जो आपका मन करे वो आप लोग खा सकते हैं, वो आप लोग पी सकते हैं। देखिए, मैं अक्सर अपनी क्लास में एक एग्जांपल शेयर करता होता हूं कि देखिए, बाइक के अंदर, मोटर बाइक के अंदर हम क्या भरवाते हैं। अक्सर मैं ये होता है कि जब हम कभी बाइक पे जा रहे होते हैं या किसी गाड़ी पे जा रहे होते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए, और हमारी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अब जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, फ़र्ज़ कर लीजिए कोई ऐसा जंगल है जहाँ पर जो पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर हमें पेट्रोल की ज़रूरत है और वहाँ पर सिर्फ हमें डीजल अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, मुझे आप बताइएगा कि क्या हम अपनी पेट्रोल गाड़ी में या जो पेट्रोल पे चलने वाली जो हमारी जो बाइक है, क्या हमारे पास ये ऑप्शन होगी कि हम उसमें डीजल भरवा लें? तो यकीनन हर इंसान का बिल्कुल उसी वक्त ये बगैर कुछ सोचे ये आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं, हमें वेट करना होगा। तो सिमिलरली अल्लाह ताला ने, जो कि हमारा क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है, तो उसने भी हमें बता दिया है, उसने भी हमें लिमिटाइज कर दिया है जी कि जैसे एक बाइक में हम पेट्रोल की जगह अगर डीजल भरवा लेते हैं तो उसका इंजन खराब हो जाएगा, उसका पंप खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही इंसान के लिए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रोहिबिटेड करार दे दिया गया है। देखिए, अब इसका मकसद क्या है कि क्यों इस्लाम ने, हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने कुछ ऐसी चीजें लिमिटाइज कर दी हैं, उनको रेड लाइन में बैरियर लगा दिया कि खबरदार जी, इनके पास नहीं जाना, इनके पास नहीं जाना। आखिर रीजन क्या है उसका मकसद क्या है? पूरी इंसानियत का जिसके ऊपर इज्तिमा है वो है ह्यूमन नेचर, वो है फितरत। और इस फितरत को समझने के लिए देखिए, हम कोई इतने उस स्टैंडर्ड पे नहीं है कि हम खुद से ही सेल्फ मेड डिसीजन के ऊपर चले जाएं। हमें प्रॉफिट की लाइफ को देखना होगा, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम देखना होगा। डाइट और फिटनेस का क्या इस्लाम के अंदर क्या कोई कॉन्सेप्ट है, या इस्लाम सिर्फ जी हमने नमाज पढ़ ली, सिर्फ जी हमने हज कर ली, सिर्फ जी हमने तकरीर कर ली, सिर्फ जी हमने रोज़ा रख लिया, ठीक है जी हमने सदका, क्या कोई फिजिकल फिटनेस और डाइट चार्ट का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर है? ये एक बहुत बड़ा बाज़फ़ा एक क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए, मैं अगर बात करूं इस्लामिक हिस्ट्री की, तो इस्लामिक हिस्ट्री में एक 5 ऐसी शख्सियात, 5 ऐसे पैगंबर जो कि अल्लाह ताला के एक बड़े ही अजीमुशान किरदार, अजीमुशान फैज़ याफ्ता वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने उलुल अज़म पैगंबर के टाइटल से नवाजा,
सबसे पहले उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आप एग्जांपल देखिए। अल्लाह ताला ने जब नूह अलैहिस्सलाम को कहा जी कि आप एक कश्ती का अरेंज करें, तो उस कश्ती की तैयारी में सबसे ज्यादा जो हार्ड वर्किंग जो की है, आप हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, वो अकेले नूह अलैहिस्सलाम ने की है। तो मुझे बताइए कि क्या फिजिकली अनफिट बंदा कोई इतनी बड़ी एक्टिविटी कर सकता है? कभी भी नहीं। दूसरे नंबर पे आप देखिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, देखिए उनका बड़ा फेमस वो इंसिडेंट के जब उनके जो लोग थे वो एक किसी फंक्शन में गए और पीछे वो जो बुत थे जिनको वो खुदा कहते थे, तो आपने अकेले पकड़ के उनको तोड़ दिया। तो मुझे बताएं कि क्या फिजिकल अनफिट बंदा जो बेचारा चलने से बेचारा आजिज हो वो ये काम कर सकते हैं? और फिर वो और बाइबल से उनकी जो माइग्रेशन उन्होंने की, माइग्रेट करके जनाब वो मिस्र से होते हुए फलस्तीन में आके बाद हुए, इतनी लंबी ट्रैवलिंग, और फिर वहां से जनाब वो सऊदी अरेबिया आजकल जिसको मक्का वहां पर आए और बैतुल्ला शरीफ की अकेले दो, एक बाप और एक बेटा, खुद से जनाब वो पत्थर ला रहे हैं, खुद से वो गारा बना रहे हैं और वो जनाब उसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इतनी बड़ी एक्टिविटी, तो वो फिजिकल फिट थे। उसके बाद जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, वो तो बकायदा अगर मैं एक मॉडर्न वर्ड यूज कर लूं तो जनाब वो एक रेसलर की तरह उनके मसल्स थे। सरकार की हदीस एक हमारे लिए, ये हमारा चार्ट है, डाइट चार्ट। आपने फरमाया कि किसी भी बंदे ने ना, किसी भी इंसान ने अपने पेट से बुरा कोई बर्तन आज तक नहीं भरा। भाई कैसे? हम देखें यहां से अभी खाना खा के उठे तो वहां पर जाते हैं, कुछ चीज और हमें अच्छी नजर आ जाती है, हम फिर जनाब उसको खाना शुरू कर देते हैं। अभी 2 घंटे, और बाज दोस्त तो ऐसे हैं वो बड़ी मुश्किल से उन्होंने गाड़ी के साथ जो है वो खाने का सामान जो है ना वो साथ रखा होता है। तो अब इस पेट से बुरा बर्तन कभी कोई किसी ने नहीं भरा। और अगली जो हदीस का जो अगला कि आदमी के लिए तो चंद लुकमे काफी हैं पेट को सीधा रखने के लिए, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, सम बाइट्स। अच्छा, अगर कभी ज्यादा ही खाने की जरूरत हो तो ये है वो फार्मूला जिसको आज हम भूले हुए हैं कि 1/3, ये वो फार्मूला मैं आपको स्पेशली आज बताना चाह रहा था। 1/3 जनाब पेट के 3 हिस्से। और पेट कोई हमने किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना कि हमारा पेट जो है उसकी मेजरमेंट करें, हमें बताएं कि पेट के हिस्से क्या। जनाब आपकी भूख की जो फीलिंग वो आपको बता रही होती है, वो आपको बताएगी। अच्छा देखिए कि जब आपको भूख लगी, आप समझ रहे हैं कि फर्ज कर लें, मैं सिंपल वर्डिंग में कहता हूं 3 रोटियां आपके सामने रखी हो, आप तीनों खा सकते हैं, आप एक खाएं, ये है 1/3। एक हिस्सा उसमें जनाब आप अपना खाना डाल लें, एक पानी पिए, और जो उसका जो 3rd जो हिस्सा है वो फॉर वेंटिलेशन। देखिए सरकार और सरकार के सहाबा, यार कोई एक बंदा व्यूअर्स ऐसा नहीं था पूरे सहाबा इकराम में जो फिजिकली अनफिट हो, जिसने फिटनेस की वजह से कभी नमाज छोड़ी हो, वो कभी काहिल और सुस्त हुआ हो, और कभी वो पढ़ा रहा हो कि जी मुझे तो फजर के टाइम पे जनाब मुझे तो नींद ने आ लिया, जनाब मुझे तो मैं जिहाद में जाना था तो मैं तो जनाब मोटापे से तो सरकार ने बकायदा नफरत की है। एक मोटा बंदा है, आपने उसको कहा जाके पहले अपने इस बड़े हुए पेट का जाके कोई इलाज कर, और फरमाया कि जब भूख लगे तब खाओ। अब देखें यहां पर हमने जो अपने शेड्यूल को खराब किया हुआ है, हम जिसको नाश्ते का नाम देते हैं वो अब क्या ट्रेंड बन चुका है। अब हमारे लाहौर की आप एग्जांपल ले लीजिए कि हम जनाब जोर की अजान जब हो रही होती है 1 बजे हम नाश्ता ले रहे होते हैं, और फिर मगरिब के टाइम पे हमारा जो खाना, और फिर रात का खाना हम 12 बजे, और जब सोते हैं तो फिर जो डिजीजेस का जो अटैक होता है हमारे ऊपर, ब्लड प्रेशर, ये जनाब शुगर, और ये हार्ट, और ये फलां, और इसकी रीजन क्या है? हमने शेड्यूल, अब देखिए मैंने जो रिसर्च की है आप भी कर सकती हैं,
आप भी देखिए, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले मेरी कलेक्शन कीजिए, ये रिसर्च है, मैं आपको भी दावत देता हूं। देखिए मुझे जो चीज मिली है, सरकार ने एक दिन में 2 मरतबा से ज्यादा शायद कभी खाया हो, कभी नहीं खाया। और पूरी जिंदगी कभी पेट भर के, एक एग्जाम्पल मुझे कोई अगर किसी के पास है तो प्लीज कोड कीजिए, कभी जिंदगी में एक दफा पेट भर के नहीं खाया। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा आज का ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा, और अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और इसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।